मैं इस वक्त खड़ा हूँ पिछोला के शमशान घाट भूमि पर। जी हाँ, ये आप खुद नज़ारा देखिए, कितनी अच्छी हरियाली है, कितना अच्छा स्वर लग रहा है। यानी कि शमशान घाट पर आने पर ऐसा लगता है कि ये शमशान घाट नहीं है, जैसे कोई एक स्वर्ग की भूमि है, चारों तरफ हरियाली है। इसका बीड़ा उठा रखा है सीआरपीएफ, जो ये बैनर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह केंद्र 2 अजमेर, जो कि यहाँ पे प्रतिवर्ष वृक्षारोपण कर रहा है। और आज भी काफी वृक्षारोपण किया। हमारे बीच में एसडीएम साहब उस करके सुखाराम जी पिंडल, जो कि काफी एक्टिव है, हर कार्य में आगे रहते हैं और वृक्षारोपण के लिए भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। आज इस मौके पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आप पिछोलिया में हैं, वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इसमें? सबसे पहले तो मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अजमेर और उनकी पूरी टीम को, कमांडेंट साहब को और सभी जो इनके सुरक्षा बल के जो भी कार्य, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अभिनव पहल का आज आगाज़ किया है। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं कि पिछली बार ही इनके द्वारा यहाँ वृक्षारोपण किया गया और जो जितने भी पेड़ पौधे फलीभूत है आप सब लोगों के सामने आपको दिखाई दे रहे हैं। और आज पूरे देश में, पूरे विश्व में भी कई तरह की जो पर्यावरण प्रदूषण संबंधी समस्याएं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग और हो, इस कारण पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। इस पर्यावरण प्रदूषण से किस प्रकार से हम निजात पाएं, इसके लिए पर्यावरण संरक्षण करना एक हम सबकी एक महती जिम्मेदारी है। और इस सब में चाहे वो प्रशासनिक लेवल पे हो या फिर जनता के लेवल पे हो या फिर और बाकी किसी भी लेवल पर, हम सबको इसको मिलकर इसके पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रयास करना चाहिए। तो सीआरपीएफ और साथ ही यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच साहब और समस्त जो भी यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं और आम जनता, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। इन्होंने इस पर्यावरण संरक्षण की इस पहल में, इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में हम सबका बहुत बहुत सहयोग किया। और साथ ही मैं यहाँ ग्रामवासियों से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि वो इन पेड़ पौधों की रक्षा करें और उनकी सुरक्षा के लिए भी पूरे इंतजाम करें, ताकि ये बड़े होंगे और हम सबके लिए, इस पर्यावरण के लिए एक बहुत ही अभिनव पहल होगी। मैं यहाँ 5 साल पहले आया था। यहाँ मैं तो 4 दीवारें थी, कुछ भी नहीं था, कोई हरियाली नहीं थी। लेकिन आज मेरे को यहाँ आकर बहुत ही अच्छा लगा। 5 साल बाद मैं आया, काफी यानी कि शमशान घाट का स्वरूप ही बदल दिया। मैं सीआरपीएफ के कमांडेंट श्री राधा कृष्ण जी से बात करना चाहता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी पहल कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, वृक्षारोपण के लिए, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? धन्यवाद। हमारा मैसेज यही है कि युवा, बच्चे, बुजुर्ग और ग्रामीण सभी जो है पर्यावरण की समस्या को मद्देनजर रखते हुए जागरूक बने। और जिस तरीके से हमने वृक्षारोपण की मुहिम चला रखी है, उस मुहिम में हमने पिछले 2 वर्ष में इसी ग्राम पंचायत में लगभग 8,000 पौधे लगा चुके हैं और आने वाले टाइम में भी और लगाएंगे। तो हमारा यही है सभी ग्रामवासियों से निवेदन की इन पौधों को जो हम इन सरपंच साहब के सहयोग से वृक्षारोपण कर रहे हैं, तो उनको जिंदा रखें और जो बकरियां हैं या इनसे जो है उनको दूर रखें, ताकि ये एरिया जैसा कि राजस्थान जो डेजर्ट में काउंट होता है, उसको हरा भरा प्रदेश बनाएं। यानी कि वृक्षारोपण करना बहुत आसान है, लेकिन उसकी देखभाल करना सबसे बड़ा दायित्व होता है। जी हाँ, यहाँ पे जो माहौल दिख रहा है कि वृक्षारोपण किया, कई जगह वृक्षारोपण करते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। लेकिन यहाँ पे जो नज़ारा देखने को मिल रहा है कि वृक्षारोपण के साथ साथ ग्रामवासी, ये सरपंच साहब है, ये भी काफी मेहनत करे। उप सरपंच साहब हमारे ये पूर्व में शिक्षा विभाग में कार्यरत भी रह चुके हैं और सेवानिवृत्त हो चुके हैं, काफी एक्टिव है सर। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या करना है। मैं आपसे काफी बचपन से जुड़ा हूँ निकलता हूँ, तो आपको अच्छे परिचय, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस पिछोलिया ग्राम पंचायत द्वारा इस शमशान भूमि के सबसे पहले तो बाउंड्री करवाई गई थी। पहले भी पौधे लगाए थे लेकिन वो सक्सेस नहीं हुए। बाउंड्री पूरी होने के बाद में पिछले साल से, जैसा कि कमांडेंट साहब ने बताया और मुझे भी मालूम है, यहाँ पौधे लगाए गए थे। रोड पे जितने भी पौधे हैं वो हमारे सब सक्सेस हो गए। इसके अंदर लगाए शीतलहर से कुछ जड़े भी थे, लेकिन अभी हम यही तैयारी कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पौधे बनाए जाए और ये बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है इससे मुक्ति मिल जाए। विज्ञान भी कह रहा है ओजोन परत के अंदर छेद हो रहा है, सूर्य की किरणें तेज गति से पृथ्वी पे आ रही है, ये पर्यावरण प्रदूषण की वजह से ही हुआ है। उसको रोकने के लिए पेड़ लगाना सबसे जरूरी है। हम तो कह रहे हैं एक बच्चा जिस तरह से पलता है उसी तरह से एक पेड़ को पालना हमें जरूरी है, ताकि वो बड़ा होकर हमें छाया देवे, फल देवे और इस प्रदूषण को बचावे। मैं माननीय एसडीएम साहब, पिंडेल साहब, कमांडेंट साहब, सीआरपीएफ के जितने भी मेरे जवान भाई है उनको, माननीय सरपंच साहब महोदय को और मेरे वार्ड पंच है उनको, ग्रामवासियों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ कि हमारे नार सिंह जी का सीआरपीएफ से सीधा कॉन्टेक्ट है, क्योंकि वो उनका मकान वही है, और राजेंद्र सिंह जी से, और उनकी प्रेरणा से ये सारा काम हमारे हो रहा है। मैं उनको भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछोड़िया गांव की तरफ से आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने ये एक जो पहल की है वो पिछोड़िया गांव के लिए बहुत ही अच्छी है, और भविष्य में इसका जो लाभ मिलेगा, अगर हम रहेंगे तो हम देखेंगे नहीं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी तो देखेगी।
धन्यवाद। तो ये अच्छा है, हर व्यक्ति को प्रेरणा लेनी चाहिए, हर व्यक्ति को एक एक वृक्ष लगा के पर्यावरण बचाने का संदेश देना चाहिए। पर्यावरण को बचाए, पर्यावरण को स्वच्छ रखे। ये तभी होगा जब हर व्यक्ति ये ठान ले कि मुझे हर एक वृक्ष लगाना और उसकी देखभाल करना है। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपर्क। दो एक बाल्टी तो मंगाओ ना। हाँ जल्दी मंगाओ। पुष्कर गुजर धर्मशाला उसका जो मेन रोड है उसमें भी लग रहा है। फिर अपना मजेवड़ा कड़ील में भी लगाए, कड़ील पंचायत में भी अच्छे। देवनगर में भी हमारे तकरीबन 700 पेड़ अभी भी अस्तित्व में, बस्सी में भी अच्छी। तो लगाएंगे उस रोड पर, मेन रोड पर लगाएंगे। जामुन का लगा देते हैं, अशोक का पेड़ वापस रखो, जामुन का रखो। जामुन ले लो। सब आदमी एक एक पेड़ उठा लो। आ जाओ आप लोग। ये जामुन और लगाओ हाथ, अरे सारा हाथ करो, अच्छा सब हाथ लगाओ ना। इतनी गई जल्दी 1 बजे बाद आते गरीब आदमी है, वहाँ से जाटा में वहाँ तो एक नंबर काम तरक्की हो भगवान विक्की कट गया खड़ा हो सब काय पड़ गया। हाँ एक विशाल की जो विक्की दादा
मैं लेकर इसको